अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज लाइव फिर से चलाना उनको, जो भी कोई हमारा साथी और कम पैसे में बड़ा काम करने की कोशिश करता है, तो उसमें आज एक तारिफ भाई हैं हमारे अलवर के कटोरीवाड़े पर काम करते हैं। तो मैं अब निकल लिया हूँ घर से उनकी तलाश में, और उनके पास इंशाअल्लाह जाके आप लोगों को एक दिखाऊंगा कि कम पैसे में अच्छा काम करने वाले लोग कैसे कैसे हैं। तो अब उन लोगों को, हम सबको ये चाहिए कि हम पैसा ज़्यादा हो ना हो, लेकिन एक सोच हो और सोच के मुताबिक अपना काम करें। तो अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं आपको रूबरू कराऊँगा और आपकी बात भी कराऊँगा तारिफ भाई से। तारिफ भाई का काम मुझे बहुत पसंद आया, और आप लोगों को बता दूं जो उन्होंने मुझे बताया था तारिफ भाई ने, कि कम पैसे में ज़्यादा इनकम करने का उनका एक तरीका है। वो एक छोटी सी चाय की दुकान है, लेकिन उसको चलाने का एक अच्छा तरीका उनका ये है कि वो क्या करते हैं, वहाँ से चाय बनाते हैं, अपनी चाय बनाकर, और एक स्कूटर ले रखी है, उस स्कूटी पे वो घूमते हैं और घुमाते हैं लोगों को। घूमकर वहाँ पर फिर जब दुकान के सामने आ जाते हैं तो दुकानदार उनको कहता है कि भाई एक कप चाय मुझे भी दे जाओ। ये हमारी सोसाइटी का आउटसाइड गेट है, यहाँ से हम लोग इसमें जो रहते हैं इसमें साइड गेट है, और यहाँ से हम अभी जस्ट थोड़ी दूरी पे तारिफ भाई हमारे यहाँ पर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। और ये चूँकि जो क्षेत्र है जहाँ पर तारिफ भाई रहते हैं उसका नाम कटोरीवाड़े के नाम से मशहूर है। सोसाइटी है ये शालीमार सोसाइटी से थोड़ी दूरी पर कटोरीवाड़ा एक जगह है जहाँ पर वो लोकेटेड है। मैं इंशाअल्लाह अभी तारिफ भाई को आप दर्शन कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे साथियों, एक वादे के मुताबिक आज हम लोग कटोरीवाड़े पर तलाश में हैं एक उभरते हुए साथी की, जो अपना कोई खुद का रोज़गार करता हो, छोटा हो या बड़ा, कम पैसे लगा करता हो। इस सिलसिले में हमारे यहाँ पर ये आपको दिख रही है तारिफ स्टॉल, ये तारिफ टी स्टॉल दिख रही है, ये यहाँ पर दुकानें हैं। इस बंदे का अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बहुत पढ़े लिखे होकर, चूँकि वेल एजुकेटेड हैं, एजुकेशन के साथ में कुछ काम किया है, और उस काम को हम लोग, हमारे जैसे लोग जो भी हैं, जिनको कम से कम कल को ज़रूरत है किसी रोज़गार की, वो रोज़गार ये तारिफ भाई करते हैं। ये देखें आप तारिफ भाई की दुकान, चूँकि मैं इनको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ कि सिर्फ इनके पास इतना सा है, ये आप सामने पानी के लिए, और ये 2 थर्मस हैं, चाय बना रहे हैं, माशाल्लाह पतीला है, और एक छोटा सा जो भी काम ये है। मैं अंदर से थोड़ा सा दिखा दो प्लीज़। तारिफ भाई से मेरी थोड़ी सी मुलाकात है। मैंने इनको कहा कि एक सिलेंडर रखा हुआ है और सिर्फ ये खाली कप है। अब आप देखेंगे इनकी मेहनत। तारिफ भाई आप जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ज़रा खैर दे आपको। मैं आपको काफ़ी दिनों से प्रभावित हूँ आपसे, और मैं चाह रहा था कि आप जो काम कर रहे हैं मेवात के, वो अनपढ़ भी कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने एजुकेशन दे रखी है, आप पढ़े लिखे भी हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मेवात में जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, जो गंदा काम करते हैं, वो गंदगी हम लोग उसको बर्दाश्त ना करें। इसमें कहीं से कोई धर्म की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक बात है, गंदगी नहीं। लोग अपनी बीवियों को, बहनों को, सबको कुछ न कुछ तरीके से सोशल मीडिया पर लाते हैं। हमें ना तो लाना और ना उनको पसंद करना, हमें आप जैसे लोगों को पसंद करना है। देखो ये मैं ये मानता हूँ कि तारिफ भाई वेल एजुकेटेड आदमी। तारिफ भाई अपने एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़। 12th पास प्लस ITI मेरी एजुकेशन है। 12th पास करके आपने ITI कर रखी है, तो आपने कुछ जगह पे जॉब भी की है कुछ दिनों तक? 5 साल मैंने दीपक वेज प्रो में पैकिंग लाइन इंचार्ज रहा था, और 2 साल में क्वालिटी असिस्टेंट भी रहा था। क्वालिटी असिस्टेंट जी? कहाँ पर? दीपक वेज प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर। माशाल्लाह। और मैंने करीब 6 से 7 साल मैंने प्राइवेट कंपनियों में भी जॉब किया। उसके बाद मेरे को आज 7 साल मेरी कंटिन्यूस दुकान खोले हो गए, और 7 साल आपने चाय बना रहा हूँ। आपने 7 साल जॉब की जी। उसके बाद 5 साल तो एक कंपनी में जॉब किया कंटिन्यू, फिर उसके बाद 1-2 कंपनी में और भी देखा, बार बार ट्राई किया। फिर उसके बाद मैंने अपना चाय का काम स्टार्ट किया। आज करीबन 7 साल मेरे चाय के काम करते हुए। चाय का काम करते हुए आपको
शुक्र है, अपना परिवार का पूरा खर्चा बढ़िया तरह काम चल रहा है। मैंने सुबह एक आदमी को एक क्वेश्चन किया था कि आपके बारे में, आई एम सॉरी नाम नहीं लूंगा, वो नाम आ जाएगा सामने। मैंने कहा भाई तारिफ भाई आई इम्प्रेस्ड हिम, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, आज उनको लाइव लाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा तारिफ भाई 1000 रुपए रोज कमा ले होंगे, पता हो क्या बोले, एक शब्द हाथ दे गए, 15 से मैं दो रोजाना का। तो मैंने कहा यार ज्यादा कमा लेते ये मत बताओ। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा कमाई के बारे में, और क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग जितने भी हैं, और सबसे बड़ी बात सिर्फ ये है, कोई मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग चाय बना सकते हैं, तो ये अनपढ़ भी बना सकता है भाई, ये अनपढ़ भी बना सकता है। देखो एक चाहे कोई भी काम आदमी के लिए छोटा और बड़ा नहीं होता। आदमी अगर मन से कोई भी काम लगन से अरे आ जाओ यार, बात ऐसी कोई बात नहीं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे 7 साल आपने जॉब किया, उसके बाद में अभी आपकी जो इनकम है उस जॉब से ज्यादा है कम है? जी, मैं इनकम तो जॉब से कई गुना ज्यादा है। कई गुना। मैं जॉब करता था तो मेरे को आज से 8 साल पहले मेरे को 15,000 रुपये फिक्स में मिलता था जी। और तो आज मैं करीब मान ले अपना चाय के काम से 50 से 60,000 एवरेज के पर मंथ कमा लेता हूँ। जी सीजन। लेकिन भाई 50,000 में मुझे तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये का सामान लग रहा है, आपको भाई बुरा मत मानेगा भाई, 2 केटली एक केटली में काम चल जाए, 5,000 का ही लगा लो, मैं ये मानता हूँ 10,000 रुपये लगाए होंगे आपने, ज्यादा लगा दिए। इस काम में ज्यादा बड़ी कोई लागत नहीं लगती है, आप 15 से 20,000 रुपए की लागत लगा के भी आप अच्छे इनकम हासिल कर 50,000 से ज्यादा इनकम मिल सकती है। जी। तो मैं मेवात के उन लोगों को जो अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटियां या किसी की बहन बेटी उनकी गंदी या कोई भी वीडियो शेयर करते हैं या कुछ ये करते हैं, तो मेरा टारगेट ये है कि हम उन लोगों से अलग ही दुनिया देखें, हम पॉजिटिव दुनिया देखें। मैं जब गया, एक बंदा है वो बेव नहीं है, अच्छी बात है, मैं उसके पास बैठा, उसने आपको बुलाया, आज नाला चाय दे, बुलाया, अशोक नाम का, सब पीते हैं आपसे, इसमें कहाँ दूध में लिखा हुआ गरम के नाम पर जाओ यार। लेकिन ये पूरी कटोरी वाले मार्केट में 95% दुकान करने की चाय जाती है, वो चाहे कोई भी समाज से, कोई भी जात से, कोई से जात से, धर्म से, कोई किसी नाते मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग चाय प्रेम से सन्ने पे चाय पीते हैं। जब वो बनिया होता है कोई भी समाज को, टोटल समाज के लोग में चाय पीते हैं। आज तक मैं किसी ने मेरे साथ कोई भेदभाव किया, न कोई जात धर्म की कोई बात की। और देखिए आज सभी लोगों का मेरे ऊपर कोई आज मैं आया था, आज मैं 7 साल पहले, तो मैंने शुरुआत में कोई भी काम करने के लिए तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जब मैं आया था तो मेरा ये मान लो कि 10 दिन ये हाथ आता, करीबी मान ले 2 लीटर दूध की चाय निकलती है, 2 लीटर धीरे-धीरे माशाअल्लाह यूँ मान ले कि मैं 30 से 35 लीटर दूध पर डे की चाय बनाने लग गया। अल्लाह का शुक्र है, इस सारी चाय के काम से दूध कहाँ से लेते? दूध मेरे पास पहले दूध ये सर आज तक सरस गोल्ड में दूध आता है। आप करते भी, अगर कोई आदमी ऐसा घर से भी आता है, कोई आदमी ऐसा जिसका 2-3 अगर भैंस है, उसको तो और ज्यादा इनकम बढ़ेगी, और ज्यादा इनकम। तो बस मैं ये कहता हूँ आप अपने हमारे अपनी कम्युनिटी के जितने, या फिर कम्युनिटी से हम बात नहीं करते हैं, अपने इलाके के लिए, क्योंकि इससे हो सकता है किसी भाई को कम्युनिटी के बारे में हम भेदभाव नहीं रखते, अपने इलाके के बारे में आप आम जवान को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अच्छा मेरा मकसद ऐसा नहीं है, आप जैसे लोगों को तो निखारना और आपका एहसास कराना का आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सच में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह की कसम मैं आप पे गर्व करता हूँ। मैं उस पर गर्व नहीं कर जो एमएलए इलेक्शन करता नहीं, पर वो कुछ भी करे, आप जैसे लोग नौजवान लोग, तो मैं कहता हूँ आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखो कोई भी धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता, और एक जीवन यापन करने के लिए, एक पैसा कमाने के लिए बुरे कामों से ही आदमी पैसा नहीं कमाया जाए। आदमी अपनी हद और हलाल कमाई से भी पैसा कमा सकता है, सिर्फ वो करने की चाहत और लगन हो। तो आदमी ये कि बुरे कामों से बचे, कोई भी टटलूबाजी या कोई भी गंदे कामों की तरफ ना ध्यान दे। पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक गंदा रास्ता ही नहीं, पैसा कमाने का स्रोत नहीं है। पैसा आदमी अपनी हक हलाल की कमाई से कोई भी जरिए से पैसा कमा सकता है, और कोई भी काम करने के लिए आदमी को कोई भी रास्ता हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, हर आदमी को जिस काम में सफलता चाहिए उस काम के प्रति आदमी को परिश्रम होना पड़ता है। आदमी चाय बेच रहा हूँ, अगर मैं इस धंधे में शर्म करूंगा, यार मैं उसकी दुकान पे चाय देने नहीं जाऊंगा, मेरे को शर्म आएगी, तो देखो कोई भी धंधे में सफलता नहीं मिल सकती। आज अगर अपन लोग पढ़ाई कर रहे हैं एजुकेशन की तरफ, अगर अपन को एजुकेशन के प्रति अगर परिश्रम नहीं होंगे उस काम के प्रति, तो अपन उस एजुकेशन में सफल नहीं होंगे। कोई भी काम करते हैं तो आप हमको उस काम के प्रति इसकी गहराई तक जाना पड़ता है, उस काम के प्रति कोई शर्म और कोई भेदभाव नहीं। लेकिन सर एक बात ये भी है, सॉरी आपको मेरी बात बड़ी अच्छी लगे ना लगे,
शर्म तो कहाँ नहीं गई, शर्म तो वहां भी नहीं। MBA चाय वाला, MBA चाय वाला शर्म करो और डरे समाज बुरे कामों के प्रति। कोई पैसा कमाने के लिए, कोई अच्छे काम के जरिए के लिए कोई शर्म और भेदभाव नहीं चलता है। सिर्फ शर्म करे और डरे तो सिर्फ बुरे कामों से करने के लिए डरे। तो आप दोबारा से बताएंगे अपनी क्वालिफिकेशन? जी, मैंने 12th पास करके ITI क्वालिटी असिस्टेंट से लेकर लाइन चेक करा और फिर मैं क्वालिटी सुपरवाइजर भी रहा था, फिर लेबर इंचार्ज भी रहा था। मैंने एक ही कंपनी में 5 साल तक जॉब किया है। कुछ टाइम मैंने आईसर इंजन है जो अपने उसमें भी जॉब किया है, फिर मैंने हेवल्स में भी जॉब किया। छोटी छोटी रोजगार से मैं थक चुका था। मेरे को ये लगा कि नौकरी अब नहीं करनी, अब किसी की गुलामी नहीं, कुछ भी करेंगे अपना करेंगे। उसके बाद मैंने किसी शॉप में की दुकान खोला, किराने के साथ साथ मैंने चाय का अंडे की काम मेंटेन करता है। मैंने किराने का काम बंद करके मैंने चाय का काम करता है। मैं अब ये चाहूंगा आपसे 2 रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट तो ये है कि आप जैसे हजारों लड़के आने चाहिए इस क्षेत्र में, किसी में भी, लेकिन वो लड़के गंदे कामों से बचे। आप 10 को बचाओ, 20 को बचाओ। दूसरा ये, मैं कभी आपको यहाँ से संडे को रहता हूँ, संडे को यहाँ अच्छे काम की तलाश में रहता हूँ, जिससे आज आपके पास आया। और आपको बता दूं, पिछला इंटरव्यू आपका गाँव का मुश्ताक है और तब काम करता है वो। आपका गाँव शायद वो है, बहुत गाँव है रायत का, कहीं मुश्ताक है। उसका मछली, बकरी, मुर्गी का काम है, तो उसका मैंने किया था, उससे बाकी पता नहीं आप वहां से किसी ने रहते होंगे आप, मुझे पता नहीं। अब मसला ये है, मैं चाहूंगा हम बड़की जैसे जगह आपको बुलाएं और वहां पर 100-200 लड़के इकट्ठे करें, उनको मोटिवेट करें। भाई देखो, आपको अल्लाह ने दिया है, सबको देना है। इसमें हम लोग अपनी जो हमारे अल्लाह ने तालीम दी है सबको बांटे, और सबसे रिक्वेस्ट करें बुरे कामों को छोड़कर चेक करना चाहिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। अभी हम लोग ये चाहेंगे, अभी आप करने के बाद एक बार जब आप जाएंगे वहाँ थोड़ा सा भी आप लोग दिखाएंगे, क्योंकि लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसे ही बनाना, सच्चाई हम वहाँ दिखाते हैं। तो चाय बन चुकी, आप इसे छानिए। हम लोग मैं जब तक बात कर रहा हूँ, मेरे साथी हो प्यारे, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खालिद। क्योंकि हमारा मकसद एक है कि हम एजुकेशन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में काम करें। क्योंकि हमारे इलाके में रोजगार की कमियां नहीं है, लेकिन रोजगार करने का तरीके हम लोगों के पास नहीं है। आज उसी कड़ी में हम आए हैं यहाँ पर अपने तारिक भाई के साथ में। आगे भी इंशाल्लाह हम उनके साथ मिलके और आगे ऐसे नए नए लड़कों को हम आपको दिखाएंगे। देखिए, मेरे लिए ये मॉडल है, ये मेरे लिए रोल मॉडल है। तो इन्होंने 10,000 रुपए लगा के, ये कहते हैं 60, 70, 80 हजार रुपए हर महीने कमाता हूँ। तो ये रोल मॉडल, ऐसे रोल मॉडल की तलाश और जारी रहेगी। आपकी नजर में, आपके पास में कोई इस तरीके के अगर लोग हैं तो प्लीज बराए मेहरबानी हमको बताएं, हम उनके पास भी जाएंगे इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट हम दिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारिक भाई हैं अपने, ये चूँकि एक जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस की हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा ही काम करें और ऐसे कामों को हम प्रमोट करना चाहते हैं जो काम हमारे लोगों को कहीं ना कहीं रोज़गार देते हैं। रोज़गार की तलाश में हम देश विदेश घूमते रहते हैं, तो हमको देश विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने इलाके में काम करने की ज़रूरत है। और हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्ते वो किसी अच्छे आदमी से, किसी सीनियर साथी से सीखें। सीखने के लिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, तालीम में बहुत ज़रूरत है, ताकत है, लेकिन अगर आप रोज़गार करते हो तो आपका स्किल होना चाहिए। तो अभी तारिक भाई से हमारी बात हुई, ये 10+2 ITI है और उसके बाद इन्होंने अपना ये बिज़नेस शुरू किया। इस बिज़नेस में अल्लाह का शुक्र एहसान है, ये बताते हैं कि 10,000 के करीब लगाया और 50 से 60 हज़ार रुपये में महीना कमा लेते हैं। तो तारिक भाई बताते हैं कि इनका जो भी काम है वो स्कूल का काम है, किसी की नौकरी नहीं है। अभी बता रहे थे कि 7 साल तकरीबन इन्होंने नौकरी की और इन्होंने एक दूसरे के वहाँ पर काम भी किया, पर सुकून और अपने काम यहाँ पर जो किया है इसमें इनकी मन की तसल्ली है। तो तारिक भाई आज हमारे सामने, हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम तारिक भाई को प्रमोट करें, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के लोग, मेवात के लोग गलत कामों को बजाय अच्छा काम करें
और ऐसे आदर्श जो लोग हैं, ऐसे आदर्श लोगों से हम लोग को सीखे। अभी आप देखेंगे तारिफ भाई अभी लेकर यहाँ से चल रहे हैं। इनका एक सिस्टम है, ये छोटी सी दुकान है इनका एक सिस्टम है। अभी एक स्कूटी इन्होंने ले रखी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी। अभी थोड़ा सा वो रखेंगे और ये चलेंगे, चल के अपने जाएंगे। यहाँ पर ये बना रखा है, हम दिख रहा जो उसमें जमा रहे हैं। बस निकल जाना। भाई साहब अभी अपने सफ़र की तैयारी और सफ़र अपनी डिमांड के मुताबिक चाय देते हुए, और ये अपनी स्कूटी पे जहाँ जैसी डिमांड है वहाँ पर ये देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह इनके बेचारे की काम में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके ज़ाया खैर दे। इनका बहुत अच्छा काम है और ये इस काम को बखूबी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। ईमानदारी से इसलिए पता है क्योंकि सभी कास्ट के सभी लोग इनसे लेते हैं। अशोक भाई अभी आज हम लोग भाई के साथ हैं और आप जैसे साथी लोग हैं, तो हम भाई का थोड़ा सा ये देखना चाह रहे थे किस तरीके के काम कर रहे हैं। तो इनका मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा। एक तो भाई साहब चाय तो इनकी फेवरेट है, और ये लगा लो पूरे यहाँ पे हमारे कटरे वाले पे नंगला राइस में ना सब जगह बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। हाँ, तारीफ है इनकी चाय की, तो इसमें कोई दोराई नहीं है। देखो भाई साहब तो हमारे डेली के 30-40 कप हमारे ही हो जाते हैं खुद के। आपके यहाँ 30-40 का बिल्कुल था। हम लोगों ने देखा कि जगह जगह जहाँ से आ रहे हैं निकल के वहाँ चाय दे के आ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये छोटा सा, अशोक भाई आप जैसे भाइयों के सहयोग से कि जो अच्छा कोई काम कर रहा है इलाके में, देश में, देश का कहीं भी नहीं, शुक्रिया, देश में कहीं भी कोई अच्छा काम कर रहा देश की भलाई के लिए, तो ऐसे बच्चों को प्रमोट करना और ऐसे बच्चों के साथ में हमारा रहना अच्छा लगता है। हमने तो इनका उत्साह ही बढ़ाया है जब से इन्होंने यहाँ शॉप करी है। जी जी, तब से ही, और डेली ये लगा लो आप आ गए। तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि अब ये आप बढ़िया है ना आप अशोक भाई। हाँ जी। ये मेव है, कहीं ऐसे तो ना ही मेव कुछ ऐसी चीज दे दे तो आपको भाई। नहीं, बहुत बढ़िया चाय बनाता है। कितना अच्छा लगता है, साफ सुथरा काम है इनका। अच्छा लगता है ना। हम लोग गाँव में रहते हैं, हमें पता ही नहीं कौन क्या है। नहीं, हम सब एक रहते हैं। तो अभी मैं इनसे पता कर रहा था, ये बताते हैं कि मैं ITI 12+2 किए, 7 साल कहीं जॉब किया है। हाँ, पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। मैंने इनको मालूम करा है। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रब आपको बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आपसे 2 ही बातें फिर कहूँगा। एक बात तो ये कि आप जैसे हजारों लड़के खड़े कर दो मेवात में। दूसरी बात ये, कहीं जरूरत पड़े किसी को, दिल से सबकी मदद करो। साहब आपको रब ने पैदा कर दिया, आप 60-70 हज़ार, 1 लाख 2 लाख कमाते हो महीने में, अगर दूसरा कमा रहा तो आपका क्या ले रहा है यार। बिल्कुल सही बात है जी। इसलिए बस ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सबकी मदद करें पूरी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं साथियों आपको बता दूँ, बखुदा मैं ऐसे लोगों को, सर सॉरी आप मेरी बात का बुरा ना माने, मैं ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित हूँ। उनसे नहीं हूँ जो 1-1 करोड़ रुपए लगा के सरपंच की इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम खुद प्रभावित हैं इनसे। सर 1 करोड़ लगा के बेईमानी के लिए कर रहे हैं। ये ईमानदारी, सुकून मन में। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम मिलते हैं आपसे, ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया।